मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। पुलिस को दोनों मुल्जिमान का पता चल गया। आबिद का ताल्लुक फोटाबाज और वकार का शेखुपुरा से है। आबिद का डीएनए मैच कर गया। आबिद ने 2013 में भी मां बेटी से ज्यादती की। पुलिस के पास वारदातों का रिकॉर्ड मौजूद। वकार 2 हफ्ते पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था। 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्ज़मान तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन दरिंदों ने यह जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। जिन मुल्ज़मान की शिनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। 72 घंटों से भी कम वक्त में मुल्जिमान तक पहुंच गए। मुल्जिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कौम को यकीन दहानी। मुल्जिमान को गिरफ्तार कराने पर 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुल्ज़िमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। जब हम प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी ये गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुल्ज़िम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फ़रार हो गए खेतों में। वो दोनों हमें नहीं, लेकिन उसका घर हमें मिल गया, उसकी वहाँ पे एक बच्ची भी हमें वहाँ पे मिली। इस वक्त हमारे पास दोनों मुल्ज़िमान का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें पंजाब पुलिस की, जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जितना साइंटिफिक एड मौजूद है, उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। छापे मारे गए मगर मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुए। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं सादा कपड़ों में पुलिस गई तो आबिद अली और उसकी बीवी फरार हो गई। मुल्जिम की बच्ची को तहवील में ले लिया गया है। वकार के घर पर छापा मारा तो वो भी फरार हो चुका था। मालूमात ज्यादा आम होने का मुल्जिमान को फायदा पहुंचा। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम की तलाश के लिए पुलिस का फिरोजावाला में सर्च ऑपरेशन। कला सताशाह में सर्च ऑपरेशन 2 घंटे तक जारी रहा। इलाका वकीलों के मुताबिक ऑपरेशन के बाद पुलिस एक खातून समेत 3 अफराद को साथ ले गई। सीसीपीओ के स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक इररिलेवेंट बात थी जो उन्होंने की है और इसके लिए आईजी ने सीसीपीओ को एक शोकाज नोटिस भी लिखा है और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है कि इस किस्म की जो इररिलेवेंट स्टेटमेंट हैं बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और जो ये स्टेटमेंट आपने दी है इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे जब उनका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। सीसीपीओ लाहौर को तो सीसीपीओ लाहौर को तोले बिना बोलना महंगा पड़ गया। उमर शेख को 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। पुलिस अफसर का बयान गैर जरूरी था। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जवाब आने पर पहले जो दिलखराश वाक़या हुआ और वो कौम की बेटी, 3 बच्चों की माँ, जिनके साथ अंदोनाक और सफाकाना वाक़या पेश आया, पूरी कौम अश्कबार है। जो मुहाफ़िज़ है और जो अमन व अमान को कंट्रोल करना जिसकी जिम्मेदारी है, वो ये कह रहा है कि ये रात को क्यों निकली। अंदाज़ा करें कि बजाय इसके कि मजलूमा के जिन्होंने जुल्म और ज्यादती की उन जालिमों को गिरफ्तार किया जाए, कहा जाता है कि ये रात को क्यों हुई। शहबाज शरीफ की सीसीपीओ लाहौर पर कड़ी तनकीद। कहा मुहाफिज मुजरिम पकड़ने की बजाय एतराजात उठा रहा है। पंजाब में औहदों पर कैसे तकर्रियां हो रही हैं सब जानते हैं। कौमें यूटर्न लेने, छोटे नारों और चोर डाकू कहने से नहीं बनती। नून लीग ने अवाम के लिए हमेशा मुस्बत काम किया। सानिया मोटरवे के खिलाफ अवाम फिर सड़कों पर आ गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में एहतजाज। मुजरिमों को कटहरे में लाने का मुतालबा। मुजाहिरीन के सीसीपीओ के खिलाफ भी नारे। लंदन भगोड़ों और इश्तिहारियों की अमाजगाह बनता जा रहा है। सब वो लोग
जो अदालतों को मतलूब हैं, आज लंदन में पनाहगाह बनाए हुए हैं। इस साल के आखिर तक शीन और नून वाले अलग होंगे। ये नून लीग पत्थर वाली जमात होगी, पत्थर मारने वाली, और शीन लीग जो होगी वो संग तराश किस्म की जमात होगी। वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे नवाज शरीफ साहब? वोट और कानून की अदालत जो है उनसे ये फैसला कर रही है, अपने आप को सरेंडर करें। जो कहते थे हम वोट को इज्जत देंगे और कानून का एहतराम करेंगे, जब अपने पे आती है तो मीठा मीठा हप और कौड़ा कौड़ा थू करते हैं। सीसीपीओ के बयान की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शेख रशीद का उमर शेख के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर रेलवे की नून लीग पर भी शदीद तनकीद। कहा लंदन इश्तेहारियों की अमाजगाह बनता जा रहा है। नवाज शरीफ अब वोट को इज्जत क्यों नहीं दे रहे? इसी साल शीन और नून अलग होंगे। साफ हमें कैसे मिलेगा? जो भी जजेस जहां पे आके लगते हैं, जिनके सामने हमारे केसेस फिक्स होते हैं, उन जजेस के लिए जो है वो जीना हराम हो जाता है। उनके बच्चों की जो है वो खुफिया जो है रिपोर्टिंग की जाती है। ये नोटोरियस करैक्टर का ऑफिसर जो है ये लाए हैं लाहौर से बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए। राना सनाउल्लाह भी सीसीपीओ लाहौर पर बरस पड़े। कहते हैं उमर शेख जैसे लोगों को ढूंढ कर लगाया जा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन में हुकूमत मर्जी के नतायज चाहती है। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। सिंध में तूफानी बारिशों के स्पेल का खतरा। पीटीएमए ने सिंध में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसेंगे। और तंजो मज़ा के बेताज बादशाह बर्जिस्ता जुगलू से कह बिखेरने वाले अदाकार लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस हो गए।